Hello students. Today we will continue our chapter 15, our environment for 10th standard NCERT. Okay students, in the previous video we learned discuss about what is environment or what is the component of environment. So students, आज हम चैप्टर 15 को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो चैप्टर 15 है वो है अवर इन्वायरमेंट. सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो हम पढ़ चुके हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट कैसे बनता है, इन्वायरमेंट में कौन सी नेचुरल थिंग्स होती हैं और कौन से उसके कंपोनेंट थे. ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. तो आज हमारा टॉपिक होगा इकोसिस्टम. यस, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज दैट इको. इको इको मतलब फ्रेंडली, इन्वायरमेंट से फ्रेंडली, और सिस्टम कोई भी सिस्टम होता है. इकोसिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हो, बिल्कुल एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उसको हार्मफुल ना करे. और दूसरी थिंग्स ये होती है कि इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट मिक्स होते हैं. मीन्स हम पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियो में बायोटिक. बायोटिक मीन्स जिसके अंदर लाइफ होती, लाइफ इज पॉसिबल इन बायोटिक. और दूसरे होते हैं अबायोटिक. अबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि सन, एयर, वाटर, ये भी मैं बता चुकी थी आपको. सो इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट बायोटिक एंड अबायोटिक टुगेदर. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, हम देख लेते हैं डेफिनेशन. एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट. ओके, एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट. वो अपने आप में एक यूनिट है. ये किसी, इट इज द यूनिट ऑफ एनवायरमेंट. इन्वायरमेंट की एक यूनिट है इकोसिस्टम्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कौन सी होगी? जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, और फिर तुम्हारा होगा डिकम्पोजर्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स इज दैट जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं. ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. कल बताया था कि जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं. एंड दियर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. और कौन सा? एक तो इन्वायरमेंट हो गया लिविंग वाला, और दूसरा क्या होगा इकोसिस्टम में? नॉन लिविंग. जैसे कि उसके तीन मेन कंपोनेंट होंगे, सॉइल, एयर और वाटर. ये सारे के ये नॉन लिविंग है. सॉइल हो गई, एयर हो गई और वाटर, ये नॉन लिविंग है. तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट साथ साथ में रहते हैं. मीन्स जो लिविंग हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जीवन को, अपनी लाइफ को पॉसिबल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. इट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम नीड्स, इकोसिस्टम को नीड्स जरूरत होती है ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी. देखो, अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो है सन. सन की एनर्जी यानी सोलर एनर्जी इज द मेन टू ऑल ऑर्गेनिज्म. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो. फॉर इन द फंक्शनिंग, अपने सारे फंक्शन, सारे वर्क करने के लिए हमें सोलर एनर्जी यानी सनलाइट की ज़रूरत होती है. एग्जाम्पल ग्रास लैंड, जैसे कोई ग्रास का मैदान है, एक फॉरेस्ट है, ये इट इज़ द, ये है कि जैसे ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड होगी तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर सॉइल होगी, उसके अंदर ग्रास होगी, एयर होगा, वाटर होगा, सनलाइट होगी. तो वो क्या है? एक मेन पार्ट हो गया इकोसिस्टम का. या जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बहुत अच्छा एग्जांपल इकोसिस्टम का. फॉरेस्ट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड जैसे कि नॉन लिविंग एयर, वाटर और सनलाइट. तो ये सब क्या है? इकोसिस्टम के एग्जांपल. ए माउंटेन, अ पॉन्ड एंड अ लेक और सी इट्सेट्रा. मीन्स अब हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम एक ऐसी इन्वायरमेंट की यूनिट है जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ को जीते हैं, अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? सो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. यस, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम की क्या कंपोनेंट, उसके क्या घटक होते हैं? फर्स्ट, अबायोटिक. अबायोटिक के बारे में हम कल भी थोड़ा सा शॉर्ट्स में पढ़ चुके थे. अबायोटिक मीन्स नो लाइफ पॉसिबल, जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, या नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं. द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग, लाइक, एक मिनट, लाइक component of an ecosystem includes the physical environment. उसके अंदर फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स
सॉयल, एयर, वाटर, माउंटेन, ये सब जो होते हैं वो अबायोटिक, लाइक सॉयल, वाटर, एयर, एक्सेट्रा और द अबायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट। सेकंड इज दैट, सेकंड अगर हमारा कंपोनेंट अगर हम बात करते हैं बायोटिक इकोसिस्टम, ये कंपोनेंट्स आपको पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स, तो योर आंसर विल बी दैट there are two types of component of ecosystem, first of them biotic और second this abiotic। चलो अब हम देखते हैं biotic ecosystem। the biotic component of an ecosystem is a community of organism। यहाँ पर organism की community होती है, पूरा का पूरा बायोटिक में क्या होंगे, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स, बर्ड्स सब हो सकते हैं इसके अंदर। एंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इकोसिस्टम के अंदर थ्री टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होंगे ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि वो अपना खाना अपना प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम पढ़ चुके थे, ये तो हम थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर मीन्स मेक ऑन दियर फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। और फूड चेन में भी प्रोड्यूसर को सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। सेकंड दस कंज्यूमर, कंज्यूमर होंगे एनिमल्स जो प्रोड्यूसर से खाना लेते हैं, वो कहलाएंगे कंज्यूमर। थर्ड इज द डिकम्पोजर, दिस डिकम्पोजर होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन एनिमल्स को या हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, सड़ी गली चीजों को भी डिकम्पोज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, गॉट इट? यस। अब हम देखते हैं, लेट अस सी दैट द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं। तो दैट इज दैट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट्स। सो प्रोड्यूसर के बाद सेकंड नंबर पर आएंगे कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर इनसे फूड ग्राफ्स करते हैं, यहाँ से फूड्स लेते हैं। मान लो गॉट हो गई तो वो क्या होती है, लीफ या ग्रास खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाती हैं, या ग्रास वगैरह खाते हैं, तो ये कंज्यूमर हो गए, क्योंकि ये प्रोड्यूसर जो होते हैं अपना खाना खुद बना रहे हैं, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, इट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करते हैं खाना। और जो कंज्यूमर होते हैं ये एनिमल्स अपना खाना बना नहीं सकते, ये कंज्यूमर होते हैं, कहाँ से लेते हैं, ये प्लांट से गेन करते हैं। उसके बाद जो कंज्यूमर होंगे, कंज्यूमर जब अपना खाना खा लेते हैं, उसके बाद अगर ये कंज्यूमर, मान लो बकरी वगैरह होती तो अगर ये एनिमल्स जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो इनको डिकम्पोज कौन करता है, इनको करते हैं ये डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, गॉट इट? यस। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन मतलब एक, जब हम क्या करते हैं कि एक लेवल में सबको अगर रख देते हैं कि कौन किससे कौन खाना लेता क्या होता, तो वो एक फूड चेन बन जाती है। तो वो फूड चेन कैसे बनती है? अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये फूड चेन क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है पूरी। अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग बींग्स होंगे इसके अंदर सब, शोइंग हु ईट्स होम, यस आपको याद रखना, हु ईट्स होम, कौन किसको खाता है, इज कॉल्ड द फूड चेन। मतलब एक ऐसी लिस्ट ऑर्गेनिज्म की जिसको हमको आइडेंटिफाई करना होता है, जिसको पता लगाना होता है हमें कि कौन किसको खाता है, इट इज कॉल्ड द फूड चेन। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या है, ग्रास लैंड, ये ग्रास का एक मैदान है या घास है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सन है, ये सन क्या होता है, सन से इसको क्या मिलती है, सन से एनर्जी मिलती है, किसको, प्लांट्स को। ओके, प्लांट्स जो होते हैं हमारे सन से एनर्जी लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हो पिक्चर में सन, और ये वाटर है, मतलब रेन होती है या कुछ भी वाटर, ये सब क्या है, ये प्रोड्यूसर है, अपना खाना बनाते हैं अपना, किस सनलाइट ट्रैप करते हैं इनके, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से उन्होंने अपना खाना प्रिपेयर कर लिया। तो अब क्या होता है, जो हमारा ये है ग्रास होपर, ग्रास होपर कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले ग्रास को खाता है ग्रास होपर। ओके, तो ये कहलाए प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब सबसे पहले कंज्यूम किया इसने। उसके बाद हमारा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूम जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है, ग्रास होपर को खा लेता है। उसके बाद थर्ड होगा हमारा टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी मतलब तीसरा, टर्सरी कंज्यूमर होगा स्नैक्स, तो स्नैक किसको कहता है, फ्रॉग को। इस तरह से इन्होंने क्या किया, एक फूड चेन मेंटेन की, ये इस तरह से फूड चेन मेंटेन होगी इधर। मतलब जो स्नैक्स डिपेंड है फ्रॉग के ऊपर, और फ्रॉग डिपेंड होगा ग्रास हॉपर के ऊपर, और ग्रास हॉपर डिपेंड होगा ग्रास के ऊपर। तो इस तरह से फूड चेन प्रिपेयर हो जाती है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए